अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। जी क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जी आज सुबह से बस कुछ ऐसा हुआ कि सुबह आज हमारी लाइट भी नहीं थी, और लाइट के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज यासीन की सुबह तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो मुझे सुबह फिर बस उठी हूँ आज जल्दी कि यासीन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए फिर मुझे सुबह यासीन के सर में माइग्रेन का पेन होने शुरू हो गया। तो फिर घर में तो कोई था नहीं, फिर इसके एक साथ जो काम करता है उसको बुलाया। वो इसको फिर ले गया हमारे साथ ही। यहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट तो सुबह सुबह कोई भी नहीं थे। तकरीबन सुबह 6:30 का इस रात को शुरू हुआ और तकरीबन 7 बजे इसको फिर लेके गए। तो फिर ये गए हैं तो बस पे टेंशन बनी रही, और फिर उन्होंने कहा इसको माइग्रेन का अटैक हुआ है, माइग्रेन पेन था। तो उसके बाद फिर बस इसी तरह करते कराते फिर आए हैं, फिर सो गए थोड़ा सा, और मैं खुद डिस्टर्ब थी। फिर उसके बाद दिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो इनकी कज़न की मिसेज़ हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको देखने चले गए हॉस्पिटल में। और अभी फिर सारा दिन इसी तरह बिज़ी बिज़ी गुजरा। और अभी मैं बना रही हूँ खाने में मटर पुलाव बस बना रही हूँ, और तो कुछ भी नहीं। और आज मैं फिर बाहर गई, डॉक्टर ने कहा कि इसका ध्यान रखिए, उसको ड्राई फ्रूट और गर्म चीज़ें भी खिलाएँ। तो मैंने फिर आप भी मैंने लहसुन अदरक भी छीले और मैं बनाने लगी हूँ आज बकरे के पाए, बकरे के नहीं, गाय के पाए। गाय की वो क्या कहते हैं, जो तो एक गाय होती है, एक जिसका वो होता है दरमियाना सा जो होता है, ये उसके पाए बना रही हूँ। ये मैं ले आई थी, इनको मैंने धो के अच्छे से रख दिया। अभी मैं रात को चढ़ाऊँगी ताकि ये सारी रात पकते रहेंगे। मैं हमेशा रात को रखती हूँ हल्की आंच, तो सुबह नाश्ते तक ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो अभी मैं पुलाव बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बाज़ार गई, और बाज़ार से मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ इनके लिए कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, उनका इनको ड्राई फ्रूट दें और इनको फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट जितना भी हो सकता है। 3 माह तक इनको खजूरों का इस्तेमाल करें, और पहले हम करते थे खजूरों का इस्तेमाल, लेकिन बीच में इन्होंने कुछ छोड़ दिया। दूध भी हमने लगवाया हुआ था इसके लिए। तो कोई भी नहीं, फिर मैं गई हूँ बाज़ार, और मैं फिर लेके आई हूँ आज, आपको दिखाती हूँ कि मैं फिर आज लेके आई हूँ इसके लिए ड्राई फ्रूट, इनके लिए लेके आई हूँ कि ताकि ये सही बात है, ये है तो सारा कुछ है। और फिर मुझे आपको पता है घर के मर्द हैं, हस्बैंड है, इनको कुछ ठंडा ना करे कि इनको कोई तकलीफ़ हो। फिर मैं इनके लिए बादाम लेके आई हूँ, और थोड़े से मैं इनके लिए पिस्ते लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पिस्ते लेके आई हूँ इनके लिए, और मैं इनके लिए लेके आई हूँ खजूरें। ये देखिए, और ये खजूर भी अच्छे वाले मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये हमने पहले भी नहीं खाई हुई है, बहुत टेस्टी खजूर है। तो ये मैं इनके लिए लेके आई हूँ, और ये प्रोटीन का और एनर्जी का ख़जाना है जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ इनके लिए। और ड्राई फ्रूट इतना महंगा कि ख़रीदने की अफोर्ड नहीं बंदा कर सकता, इतना महंगा ड्राई फ्रूट है। फिर भी जितना मुझे लगा कि मैं ले सकती हूँ, फिर भी मैंने उतना उसके उसके मुताबिक लिया। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि चलो वो दे रहा है, तो लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है। तो बस ही फिर मैं थोड़ा सा फ्रूट लेके, अखरोट भी लेके आई थी, फिर देखिए अखरोट भी हैं, वो उसका भी शॉपर है। वो फिर अम्मा को अच्छे लगते हैं अखरोट, तो वो फिर मैंने उनको इनके रखे हैं। अब मैं इनका बनाऊँगी एक पाउडर सा, और फिर यासीन साहब को दूध में डाल के, और इनका जो ब्रेन का दिमाग का मसला है, कमज़ोर हो गया, कुछ समझ नहीं आई, माइग्रेन इशू हो रहा है, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी उसकी वजह से। तो बस इनकी वजह से भी काफ़ी, पता है क्या, हम घर में 3 लोग हैं, अल्लाह ना करे तो ज़रा सी भी नींद सीम होती है, तो फिर हम तीनों ने एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। तो इसलिए मुझे फिर बहुत टेंशन थी, मैं आप लोगों को क्या बताएं। तो अल्लाह मेरे हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती दी, और सबके हस्बैंड जी को मैं कहती हूँ कि हस्बैंड है तो औरत की ज़िंदगी है, आप समझ सकते हैं जो भी मैरिड औरतें हैं। तो एक शादीशुदा औरत के लिए उसके हस्बैंड की क्या वैल्यूज़ है। तो मैं फिर बाज़ार गई, फिर मैं इनके लिए पाई भी लेके आई। तो मेरा आज का व्लॉग यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं आज पाए बनाऊंगी, फिर सुबह आपको चेक करवाऊंगी जब बनाऊंगी। मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक, मैंने लहसुन अदरक ना निकाल लिया,
और मैं इसमें डालूँगी प्याज। मैं इसमें वो नहीं डालती, टमाटर नहीं डालती हूँ। तो और जो भी मसाले मेरे पास होते हैं उनको देख के रात को चूल्हे पर चढ़ा दूँगी, हल्की आंच पे रख दूँगी। सुबह उठूँगी, इसमें गरम मसाला ऊपर डाल दूँगी और मेरे पाए तैयार हो जाएंगे। और ये मैं कुछ इनकी ड्राई फ्रूट लाई थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और ये नहीं कि मैं लाती रहती हूँ। तो ये खजूर है, मुझे चाहिए थी इनके लिए, तो मैंने कहा अच्छी मिल रही थी, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। तो और ये आपको पता है दिमाग के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और असल में इनकी खुराक सही नहीं है, बस ये खाते पीते सही नहीं है। तो अपना भी मेरा सर यकीन माने मेरा खुद ही भी सर दुख रहा था। फिर कोई रेस्ट नहीं की है, फिर एक दफ़ा हॉस्पिटल गई हूँ, फिर आई हूँ, फिर यासीन की इनके साथ इनकी कज़न की मिसेस को देखने गई हूँ, वो भी ठीक नहीं थी। तो बस उसकी भी टेंशन थी। तो अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे और उसको भी हर बीमारी से और जल्दी से उसको सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि अपने घर जाए। तो बस प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। तो अभी मैंने देखिए मेरा पुलाव बस तैयार होने वाला है। मैं इसको दम पे भी लगाऊंगी। और बस मैंने कहा अभी रात पे यही बना लेते हैं, सुबह फिर खाना तैयार वो बन जाएंगे। पाए बनाऊंगी तो फिर ये मेरा पुलाव कुछ देखिए कुछ इसकी शक्ल। तो ये है मेरा आज का मटर पुलाव। तो मैं इसको दम पे लगाती हूँ। तो गाइस राइस को मैंने दम पे लगा दी है, अब ये बनते रहेंगे। और असल में मुझे ना ड्राई फ्रूट में खुद भी पिस्ता मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट में सारे फ्रूट में से एक मुझे ये पिस्ता और काजू, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये खजूर भी बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट की थी, मैं इनको टेस्ट करवाई है। आई हैं तो काफ़ी खुश हो गई, कहते हैं आप मेरे लिए। मैंने कहा नहीं आपके लिए मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। देखिए खजूर ये वाली, ये ब्लैक वाली है। तो ये मुश्किल चीज़ें मैंने कहा अब बस आज कुछ ऐसी टेंशन थी कि आज आपको पता है आज का दिन जब होना, आज का दिन बड़ा बस सुबह टेंशन भरा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबकी खैर करे, सबको अपने महफूज हाथों में रखे हम सबको। तो बस अभी मेरे चावल बन रहे हैं और पाई में अब एक दफ़ा ये मैं ना तकरीबन 10 सवा 10 बजे इनको रखूँगी। तो जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज दिन का मेरा असल में खुद भी शाम को ना भी बीपी मुझे लग रहा था कि डाउन हो रहा है। फिर मुझे भूख भी लगी थी तो मैंने भी कुछ खाया नहीं, मैंने कहा फिर रात को भूख नहीं लगेगी तो फिर अभी इसलिए मैंने जल्दी से बना ली है। तो रात भर भी मेरा खुद सर में दर्द रहा है सारी रात और सुबह मुझे नहीं पता था कि इनकी कब से तबीयत ख़राब है। तो अचानक से आँख खुली तो मैंने देखा तो ये बहुत तकलीफ़ में थे। तो अभी अम्मा अपने कमरे में है और बस कुछ ऐसी ही रूटीन है और कुछ ऐसी ही लाइफ है। तो अभी खाना बनता है, अम्मा को इंजेक्शन लगाऊंगी और आज मैंने कहा था थोड़े से कपड़े भी धो लूँगी लेकिन कोई नहीं, घर भी मेरी कोई इतनी बात नहीं हुई। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा गैस है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग ही हैं जो आप हमारा लेवल ऊपर तक कर सकते हैं, वरना हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो यासीन ने भी बाहर चले गए हैं। मेरी ना असल में मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्राइंड जिसमें करते हैं ना ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये जो मसाले वगैरह, तो इसका रबर टूट गया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसका कैसे कैसे रबर टूटा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रबर कैसे टूटा है। देखिए तो ये मुझे नहीं लगी, ले देखिए ऐसे टूटा है।
तो ये अब मैं सुबह नया डलवाऊँगी और फिर इसको ग्राइंड, इसमें सारी चीज़ें मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसको मैं भी रख देती हूँ, सुबह इसको अच्छे से वॉश भी करूँगी और फिर इसको बस गाइस एक दफ़ा मेरे चैनल की प्रमोशन हो जाए, एक दफ़ा मेरा चैनल प्रमोट हो जाए, तो मैं बस इसी इंतज़ार में हूँ। तो क्योंकि देखें हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं अगर बाहर जाती हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से ब्लॉग बना सकूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। और वरना मैं बहुत कम आती जाती हूँ। और यासीन के साथ जब भी, लेकिन इतना वो नहीं था, लेकिन अब एक क्रेज़ होता है, अब एक शौक़ होता है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं वीडियोस बनाऊँ। तो यासीन की सपोर्ट है और बस आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमें प्यार करते रहें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बस हमें व्यू मिलते रहें। तो बस मैं ये ने सारे पिस्ते, अब पिस्ते पिस्ते अलग करूँगी इसमें से, और पिस्ते सारे निकाल के और बादाम सारे निकाल के इनको एक साथ करके और सुबह फिर इसका मिक्स बनाऊँगी। तो देखिए मैं निकालती हूँ। तो गैस पिस्ते मैंने निकाल लिए और बादाम भी मैंने अलग कर दिए हैं। ये कुछ थोड़े से रह गए हैं और तो पता है क्या, अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता ना ऐसी चीज़ें, आपको पता ही ना हालातों में जिस तरह का दौर चल रहा है, इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी है। तो पता है क्या, आप हम भी कोई इतने वो, मैं आपको बताऊँ कि मैं कहूँ कि मैं बहुत वो ये हूँ वो, हम भी बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, आम से हैं। वही कमाने का एक ही हमारा, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे कि बस यही कमाने का एक ज़रिया है। तो पता है क्या, दिल किसका नहीं करता खाने की ये चीज़ें, लेकिन देखिए जब आपको कोई तकलीफ़ है, देखिए हम मेडिसिन पे भी तो इतने पैसे लगाते हैं ना। जब आप बीमार होते हैं तो हम, हमारे कैसे भी हालात हो, हम कर्ज़ा उठा के किसी से मांग के तो अपना इलाज करवाते हैं ना, अपने आप को ठीक करने के लिए कि हम तंदुरुस्त हो जाएं, कि हम कमाने जोगे हो जाएं। तो इससे पहले ये चीज़ें भी अगर आपको, मैं इतनी कॉस्टली नहीं लाई हूँ, मैं आपको कहूँ कि मैं हज़ारों रुपये में लाई हूँ। जितनी मेरी पॉकेट ने कहा मुझे लानी थी, मुझे ज़रूरत थी, इसलिए कि यासीन से आगे या मेरे हस्बैंड से आगे मुझे ये चीज़ें आगे नहीं है। मुझे ये सिर्फ इसलिए कि उनको डॉक्टर ने एडवाइस की है कि इनको ज़रूरत है, इनकी बॉडी को ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो इनके ड्राई फ्रूट की इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनका ब्रेन कमज़ोर है, जिसकी वजह से इनका ये इनके माइग्रेन हो गया इनको, और क्योंकि इनका दिमाग कमज़ोर है। तो इसकी ताकत के लिए फिर मुझे, देखिए इनकी सेहत है तो सारा कुछ है, बंदा कमाता है किसके लिए ने, अपनी सेहत के लिए, अपने लिए कमाते हैं ना। तो फिर हम जब अपने पे लगाते हैं तो बंदे को इस पीस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत से करते हैं कि जी आप लोग वीडियोस बनाते हैं तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें और बड़े बड़े होटलों की, ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है, बेशक आप जहाँ भी जाएं, लेकिन आप हमेशा वो चीज़ लेते जो आप अफोर्ड कर सको। ठीक है ना, अपनी चादर से बाहर पाँव नहीं फैलाते। तो यकीन माने, आप ये बाहर छोटे छोटे किराने की शॉप्स हैं, इनके पास 10-10 रुपये 20-20 रुपये के पैकेट लगे होते हैं, जिसमें 5-6 दाने होते हैं बादाम के, 5-6 दाने पिस्ता के होते हैं। तो आप, हर बंदा खा सकता है। अगर आप दिन में 10 रुपये के, 10 रुपये तो आपके पास होते ही ना सबके पास, 10 रुपये का एक पैकेट लेके अगर सारे दिन में खा लें तो कोई हर्ज नहीं है। आप महंगी सब्ज़ी भी ले रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो अगर आपकी सेहत को, आपकी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप क्यों ना लें। देखिए इंसान है ना, अब हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हर चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। बात कर आ जाती है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते ड्राई फ्रूट, अब जाएँ बट 10-10 रुपये में भी पैकेट बने मिलते हैं। जो लोग नहीं बड़ी बड़ी बड़े बड़े इतने किलो 2-2 किलो ना लें ना, जितना आप अफोर्ड करते हैं, आपको 50 की भी मिल जाती है, मैं 50 के भी ले आती हूँ। 50-50 का भी पैकेट मिलते हैं, मैं वो भी ले आती हूँ। मेरा जितना, मेरी जेब मुझे इजाज़त देती है मैं उतना ले आती हूँ। तो मेरा वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद, आपको बताने का मकसद यही है कि हर बंदा ले के खा सकता है ये चीज़ें, महंगा बड़ा, अमीर भी और गरीब भी। गरीब के लिए भाई किराने की शॉप्स हैं, 10 रुपये का पैकेट, 20 रुपये का पैकेट मैं लाती रही हूँ, मैं इस्तेमाल करती रही हूँ ये चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो
तो गाइस राइस मेरे तैयार हो गए, ये देखिए। ये देखिए, तो ये राइस तैयार हो गया और ये मेरा ड्राई फ्रूट भी तकरीबन। अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी, सुबह शॉपर में डाल देती हूँ। तो गाइस खाना भी मेरा तैयार हो गया है और पाई के लिए भी मैंने निकाला था। तकरीबन मैं आपको दिखाती हूँ, लहसुन अदरक मैंने निकाल लिया। ये तीन प्याज डालूँगी मैं, टमाटर नहीं डालूँगी। और मैं इसमें सूखे मसाले ज़्यादा डालूँगी और इसमें इतनी ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका अपना यखनी जो होती है ना, जो इसका अपना सूप होता है वो इतना टेस्टी होता है और सारे असर उसी में ही होते हैं। तो इसलिए फिर मैं टमाटर वगैरह नहीं, दही हो तो दही के साथ भून लेती हूँ कि ज़रा वो स्मेल वगैरह नहीं आती। लेकिन मैं धोने से पहले जैसे लाई हूँ तो मैंने ना आटा लगा के रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा आटा लगा के, तो उसको छोड़ दिया थोड़ा पानी लगा के कि वो अच्छे से, फिर उसको 10-15 मिनट पड़े रहे, घंटा पड़ा रहे। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मल के धोए हैं ताकि इसमें से वो जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने साफ़ हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, देखिए कितने साफ़ हुए हैं। तो मैं इसको फिर इस तरह धोती हूँ। मैं अगर कोई भी इसी जैसे ओजड़ी वगैरह ऐसी चीज़ में पहले तो मैं बनाती नहीं थी, लेकिन जब यहाँ के इनके लिए बनाई है तो फिर यकीन माने कि मैंने इसी तरह बनाई है और बहुत मेहनत से। जब आप दिल से काम करते हो ना तो काम अच्छा होता है, और दिल, मैं कहती हूँ जो भी काम हो वो दिल से ही करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं फिर अल्लाह करे मेरा ये चैनल प्रमोट हो जाए, कामयाब हो जाए। तो अभी तो मैं टेंशन में उस चैनल की वजह से भी, और आप लोग सपोर्ट प्लीज़ मुझे करें। तो इंशाल्लाह मैं फिर ये नहीं कि मैं अपनी सामने नहीं आऊँगी। पता है क्या, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, अपनी बनाऊंगी और आपके सामने इस जब तक मैं अपने में कॉन्फिडेंस, क्योंकि कैमरे में आने के लिए आपके लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस और इस लेवल के आप हो जाते हो ना कि आप कहते हो कि नहीं जी मैं, हाँ मैं कैमरे के सामने आके बात कर सकता हूँ, तो बेशक आपको अपने साथ ही बात करनी, लेकिन उस टाइम आपको लाखों लोग देखते हैं जब। तो जब अभी भी देखिए मैं बात करती हूँ वॉइस में, आपसे अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो वॉइस में भी कभी कभी इंसान है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सी बातें हैं जो इधर उधर निकल जाती हैं, इंसान है, ज़ुबान फिसल जाती है। तो कोशिश तो यही करते हैं कि चलो जी बोलें, ठीक बोलें, अच्छा बोलें, तो अच्छी वीडियोस बनाएं ताकि अच्छी वॉइस हमारी जाए। तो इसमें ही बस इंशाल्लाह मैं अपनी फेस की भी वीडियोस बनाऊंगी, अपना नेक्स्ट एक चैनल एक और बनाऊंगी। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कर दें और एक दफ़ा आप मुझे मेरे लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी अपने इस चैनल की वजह से भी थोड़ी सी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हूँ। और कोई नहीं, फिर भी मैं काम करूँगी आप लोगों के लिए, फिर भी वीडियोस बनाऊँगी, ब्लॉग्स बनाऊँगी आप लोगों के लिए। और ब्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं पता है क्या, मुझे आइडियाज़ कैसे आए कि मैंने अपनी ब्लॉगिंग क्यों शुरू की। मैं भी असल में यूट्यूब पे वीडियोस देखती होती थी, तो एक बंदी है, तो इंशाल्लाह मेरा जब चैनल अल्लाह करे मोनेटाइज हो जाए फिर मैं उनका नाम लूँगी कि मैं किन को देख के मुझे मोटिवेशन मिली, किसको देख के और कौन है वो। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस बात को कि मुझे मोटिवेशन किसकी वीडियो देख के हुई कि आप घर बैठे, मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिए। तो सुबह में जब इंशाल्लाह मेरे पाए तैयार होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, अपना नाश्ते पे व्लॉग बनाऊंगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब को हिफाजत करे। और बस आज का मेरा व्लॉग यही था, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, बातों बातों में ही बहुत सारी बातें थी जो मुझे आप सबों से करनी होती हैं। तो प्लीज़ बोर मत हुआ करें, बातें कुछ इंसान है और मैं काफ़ी बातूनी हूँ, मैं बातें करती हूँ, बहुत करती हूँ। पहले मैं बहुत करती थी, अब तो फिर भी मैंने बहुत काम कर दी हैं। तो मैं बहुत बातूनी है, हम तीनों, दोनों सिस्टर तीन हैं। तो
दो हम बहुत बतूनी, तीसरी जो है वो इतना नहीं बोलती है। मैं ख़ुद बहुत बोलती हूँ लेकिन अब थोड़ा कम कर दी है। जैसे जैसे टाइम एज हो रही है तो बस हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम हो गया, अब लिमिट से ही बोलते हैं। लेकिन जिए अपनों के लिए, अपने प्यारों का ख्याल रखें और ज़िंदगी को जी भर के जिए। और ये क्वालिटी टाइम होते हैं जिनको हम याद रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को केयर करना, अपनी भी केयर करें ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकते। और अपने आप को इतना मत नीचे गिराएं, ठीक है, अपना एक लेवल रखें। और मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, सबके साथ बना के रखें, क्योंकि आपको मुश्किल टाइम में ऐसे ऐसे लोगों का वास्ता पड़ सकता है कि जिनको आप मुंह लगाना पसंद नहीं करते। तो ठीक है, सबके साथ बना के रखें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। ना ताल्लुकी कभी नहीं होने चाहिए, जुड़े रहें अपने प्यारों के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बस खाना मैं बना चुकी हूँ, आज खाना नहीं बना तो आज हमने पुलाव पे गुजारा करेंगे। इसके साथ में थोड़ा सा सैलड बना लूँगी और रायता वगैरह। दही हम इस्तेमाल इस टाइम नहीं करते हैं क्योंकि मुझे भी सूट नहीं करता और यासीन को भी सूट नहीं करता, तो इन दिनों में हम दही वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो रात को मैं खाने में प्याज भी नहीं खा सकती क्योंकि हमें जिन चीज़ों से मसला है फिर मैं वो नहीं खाती, क्योंकि रात को उस टाइम तो आप खाना खा लेते हो लेकिन उसके बाद जो रात के आधी रात के दरमियान में आपको जो मसले चलते हैं ना, वो फिर उसी बंदे को पता होता है। तो अपना ख्याल रखें। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, हर बंदे के लिए एक लेवल है, ठीक है। तो खुदा ने इंसान को इसीलिए उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क रखा है। तो हम सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं, तवक्कल रखें उस पे, वो ज़ात करने वाली है।